हेलो, हाय, नमस्कार आप सभी को। तो फ्रेंड्स, आज मैं हूँ आप सभी के बीच केवीएस पीआरटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके स्ट्रैटेजी को लेकर, यानी कि उसके सिलेबस में क्या-क्या होता है, क्या प्रोसीजर है केवीएस पीआरटी एग्ज़ामिनेशन का, वो सब कुछ आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं प्रियंका हूँ और मैंने अभी लास्ट ईयर ही जो केवीएस की वैकेंसी आई थी केवीएस पीआरटी की, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, जो दिसंबर 23 से मैंने ज्वाइन किया हुआ है केवीएस पीआरटी के डेजिग्नेशन पे। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्दी हमें केवीएस पीआरटी के वैकेंसीज देखने को मिलने वाले हैं, जैसा कि एक्सपेक्टेड है नवंबर दिसंबर में हमें केवीएस पीआरटी की वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। तो इसके लिए ये राइट टाइम है कि आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। और हमें बहुत सारे सोर्सेज हैं, पर मैं भी आपको हेल्प करना चाहती हूँ, मेरी तरफ से भी कुछ हेल्प आप सभी के लिए रहेगी कि आप किस तरह से तैयारी करिए अपनी को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केवीएस पीआरटी एग्जामिनेशन की जो एलिजिबिलिटी है, कि क्या एलिजिबिलिटी होती है, कौन अप्लाई कर सकता है केवीएस पीआरटी के लिए। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आपके पास आपका जो सीटेट होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, और साथ में आपको डीएलएड पास होना चाहिए, या फिर डीएलएड आप कह लो, या फिर जेबीटी, या फिर और भी कोई नाम से आप अगर जानते हो ये कोर्स को, तो वो भी वैलिड है। और साथ में अगर आप 4 इयर्स का बीएलएड जो कोर्स होता है, अगर आप वो भी किए हैं बीएलएड 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, तो वो भी वैलिड है केवीएस पीआरटी के लिए। बीएड को उन्होंने आउट कर दिया है, बीएड पीआरटी के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है, लास्ट ईयर ये ऐसा हुआ है। तो इसलिए बीएड वैलिड नहीं है पीआरटी एग्जाम के लिए, लेकिन हाँ, डीएलएड, जेबीटी और बीएलएड, ये कोर्सेज जो इन्होंने भी किया है वो वैलिड है। और साथ में सीटेट का जो पेपर 1 होता है पीआरटी के लिए, पेपर 1 अगर आप दोनों क्वालिफाइड है तो भी अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई किए हो तो वो एनफ है पीआरटी के लिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं, तो जो केवीएस पीआरटी का एग्जाम होता है, सबसे पहले इसका एक रिटन एग्जाम होता है, और रिटन के बाद में जब रिजल्ट आएगा उसमें अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको सॉर्ट आउट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो वहां पर आपका एक डेमो टीचिंग का प्रोसेस होता है और एक इंटरव्यू का प्रोसेस होता है। तो ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं रिटन पे, रिटन में क्या आता है। तो देखिए, जो आपका रिटन एग्जाम होता है केवीएस पीआरटी का, ये आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। 4 पार्ट्स होते हैं केवीएस पीआरटी के पेपर के। अब वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं, तो देखिए, पार्ट 1 जो है, इसमें आपका जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये दोनों पूछा जाता है। और इसका कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 10 मार्क्स के होते हैं। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स मींस 1 क्वेश्चन 1 मार्क का आपका होता है। फिर जनरल हिंदी, हिंदी में भी सेम 10 मार्क्स का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी। इसके बाद बात करते हैं पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 मैंने लिखा हुआ है जीए प्लस सीए। जीए प्लस सीए मीन्स जनरल अवेयरनेस, और सीए मीन्स करंट अफेयर्स। अब देखिए, करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स के लिए आप कहीं आप इससे डायरेक्ट हमेशा पढ़ते रहिए करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स तो कुछ पता नहीं कहाँ से आ जाएगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कि हो सकता है आप जो पढ़ रहे हो उसमें से भी आ जाए, और ये भी हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो फिर भी उसमें से नहीं आए, जैसा कि मेरे साथ हुआ था। करंट अफेयर्स मैंने जो पढ़ रखा था उसमें से बहुत कम ही क्वेश्चन आए थे, सॉरी। लेकिन हाँ, जीए और करंट अफेयर्स ये भी आपका आता है 5 मार्क्स के। देन रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। तो रीजनिंग और कंप्यूटर की बात करते हैं, तो रीजनिंग 5 मार्क्स 5 मार्क्स, जीए सीए 5 + 5 10 मार्क्स, और रीजनिंग के 5 क्वेश्चंस, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चंस। यानी कि आप बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंप्यूटर के, जो आप अगर कंप्यूटर पढ़े हो तो आपके लिए एनफ होगा। रीजनिंग कंप्यूटर 5 मार्क्स 5 मार्क्स, इट मीन्स ये भी आपका पोर्शन हो गया 20 मार्क्स का। 5 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के, 5 मार्क्स करंट अफेयर्स के, 5 मार्क्स रीजनिंग एंड 5 मार्क्स कंप्यूटर। तो यहाँ पे आपके हो गए टोटल 20 मार्क्स। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। तो पार्ट 3 में हमारा था पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। इट मीन्स जो आपसे जो सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव्स होते हैं, शिक्षा के जो परिप्रेक्ष्य हैं वो पूछे जाएंगे आपसे। लीडरशिप, नेतृत्व के गुण, ये सब आपको जब बुक्स में बताऊंगा, इस बुक्स में ये यूनिट्स होते हैं, 4-5 यूनिट्स हैं, इन सारे यूनिट्स को आपको पढ़ना होगा, जिसमें से लीडरशिप सबसे इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप से बहुत सॉरी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो आपको जो थर्ड पार्ट है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये आपका होता है 60 मार्क्स का। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपका 60 मार्क्स का।
और इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट 4 है आपका, वो है सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं और ये आपके आते हैं 80 मार्क्स के। तो अगर देखिए ये टोटल, अभी मैं इन सबको आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि कैसा पेपर आने वाला है। इसके आगे जब मैं वीडियोस बनाऊंगी तो आपको ये सारी चीजें और भी डिटेल में समझाऊंगी कि कहाँ से आपको क्या पढ़ना है। मैं आपको कुछ बुक्स भी प्रेफर करूंगी कि कौन से बेस्ट बुक्स हैं जिनसे आप अपने प्रिपरेशन कर सकते हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए टोटल ये जो हो गया 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स जनरल हिंदी, 20 मार्क्स जीए करंट अफेयर्स रीजनिंग कंप्यूटर 20 मार्क्स के, यानी 20 + 20 आपके 40 मार्क्स। इसके बाद पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप 60 मार्क्स एंड टोटल 100 मार्क्स। एंड सब्जेक्ट कंसर्न पार्ट 4 जो था ये 80 मार्क्स का, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम हुआ ये टोटल 180 मार्क्स का आपका हो जाता है। रिटन एग्जाम आपका 180 मार्क्स का हो गया। अब देखिए ये जब आप रिटन एग्जाम देते हो, रिटन एग्जाम होने के बाद आपका, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, ऑनलाइन मोड में एग्जाम होता है आपका। हम लोगों का जब हुआ था एग्जाम, तो जैसे मेरा जब हुआ था एग्जाम तो ऑनलाइन मोड में ही था, और ये बेसिकली ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। तो आप जब ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, रिजल्ट आया उसमें आपके जो भी आप उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, एक रिजल्ट आएगा रिटन का, उसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू की लिस्ट आती है, तो अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो होता है डेमो टीचिंग। क्योंकि इंटरव्यू में आपको फेस टू फेस वो सिलेबस से क्वेश्चंस पूछेंगे जिसके लिए आपने रिटर्न में प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है। तो ये तो हो गया आपका जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है उसमें सब्जेक्ट। लेकिन हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरव्यू में होती है वो होती है आपकी डेमो टीचिंग। तो डेमो टीचिंग के लिए आपको एनसीईआरटी के क्लास 1 से लेकर 5th तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबको आप अपने पढ़ाने के तरीके को उसको आप प्रैक्टिस करिए कि हाँ आप कैसे पढ़ा सकते हो बच्चों को। क्योंकि जो डेमो टीचिंग होती है ये बाद की बात है, मैं जब अभी रिटन एग्जाम के बाद मैं डेमो टीचिंग, जब आपका इंटरव्यू रहेगा उस टाइम पर मैं डेमो टीचिंग के बारे में भी टिप्स दूंगी आपको। बट मैं अभी आपको एक बेसिक ही कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि डेमो टीचिंग और इंटरव्यू इन दोनों का 15% का रेशियो होता है इंटरव्यू में। अब उसके बाद देखिए ये हो गया आपका जो आपका रिटन एग्जाम होता है, इसका 70% वेटेज होता है, 15% आपका इंटरव्यू का होता है, 15% डेमो टीचिंग का होता है। तो टोटल हो गया आपका 100%। और इन सब के बाद एक फाइनल, जब आपका इंटरव्यू के भी मार्क्स आ जाएंगे उसके बाद एक फाइनल मेरिट आती है। फाइनल मेरिट आएगी जिसमें आपका रिटन एग्जाम और प्लस ये इंटरव्यू दोनों के मार्क्स रहेंगे और उन दोनों को कंपाइल करके एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। और अगर आप उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो इट मीन्स आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो इसलिए बहुत ही आपको, अगर आप केवी में टीचर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत